रेनी सीजन हो, झमाझम बारिश हो रही हो और चाय के साथ कुछ नमकीन, नमक पारे, गाठिया, खारी या मठरी खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है और क्या चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाय का लाइफ विद सारिका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 5 डिफरेंट टाइप्स के नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे, वो भी एक ही डो से, जिसे आप किसी भी ओकेजन में बनाकर इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। ये महीनों तक खराब नहीं होता है और जब भी आपका दिल करे इसे गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिए और अपने गेस्ट को भी सर्व कीजिए। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत हम और आप मिलकर कर लेते हैं। सबसे पहले नमक पारे के डो की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक बड़े से बोल में मैंने लिया है 2 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर और 2 ही कप आटा। आप चाहे तो सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं या सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों ही चीज़ें बराबर मात्रा में ली है, आधा मैदा और आधा आटा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और फिर आधा टीस्पून अजवाइन। ऐसे हाथ पर अच्छे से क्रश करके इसमें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हमने डाला है आधा टीस्पून कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहा जाता है। और अब इसमें डाला है 1/4 कप घी। घी को थोड़ा गुनगुना कर लेना है, जमा हुआ घी इसमें नहीं डालना है। गरम घी रहना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। उस घी को डालकर ऐसे हाथों से रब करते हुए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आटा को जितने अच्छे से इसको मसल कर रब करेंगे उतना ही अच्छा से हमारा खास्ता ये नमकीन तैयार होगा बनकर, नमक पारे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छा से गूँथ लेंगे। जितना ही पानी का ज़रूरत हो उतना धीरे धीरे पानी डालेंगे। एक बार में पानी पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालकर एक मीडियम सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लेना है। और इस डो को तैयार करके फिर हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल लेना है और इस तरह से हाथ में लगाकर इसको आटे के ऊपर थपथपा के आटा को करीब 20 से 25 मिनट तक ऐसे कवर करके रख के छोड़ देना है, ताकि ये आटा अच्छे से फूल जाए और हमारा नमक पारा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो चलिए, हमारा आटा यहाँ पर गूँथा गया है और डो बनकर तैयार है। तो फिर से अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं, इसको थोड़ा सा और गूँथ लेते हैं आटा को। अब ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट डो बनकर तैयार है, जिससे अब हम नमक पारा बनाएंगे। और चलिए अब तैयारी कर लेते हैं इस नमक पारा को बेलने की और कटिंग करने की और फिर तलने की। अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि खारी में जो हमारा साटा लगेगा उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून घी गरम करके लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा एकदम पतला सा एक डो तैयार करना है इसका। और ये साटा लगेगा हमारा खारी में, जो लास्ट टाइप का बनाएंगे उस समय। अब हम पहले टाइप के नमक पारे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो रोटी बनानी है, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे बहुत ही पतला रोटी बनाना है। जैसे उसको कह सकते हैं रुमाली रोटी जो होती है ना, जितनी पतली, उस तरह से पतला रोटी बनाना है। बिल्कुल पतला होना चाहिए। ये जितना पतला रहेगा उतना ही अच्छा ये टाइप का नमक पारे बनकर तैयार होगा, खास्ता बनेगा उतना ही। ये देखिए, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए, रोटी से तो बिल्कुल ही पतला। अब एक चाकू की मदद से हम दोनों साइड से इसको कट कर लेंगे एक डायमंड शेप में। डायमंड शेप का कट होगा, एक साइड से ऐसे कट करेंगे, फिर से घुमाकर इसको दूसरे साइड से कट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक कट नहीं करना है हमें, तकरीबन 2 इंच चौड़ा होना चाहिए। और इस तरह से कट करने पर इसका शेप खुद ही डायमंड शेप में आ जाएगा।
और दोनों साइड से कट करके ये हमारा फर्स्ट टाइप नमक पारे का तैयार हो गया है। और इसे अब निकाल लेते हैं हम किसी बर्तन में, और फिर अब दूसरे टाइप के नमक पारे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमारा ये फर्स्ट टाइप तैयार हो गया है। अब एक डो लेते हैं और एक फोर्क की मदद से इसको हम दूसरे टाइप के नमक पारे को बनाएंगे। छोटा सा डो ले लेंगे, उसका बोल लंबा करके और इस तरह से फोर्क पर डाल देंगे और फिर इसको पलट देंगे। इसी तरह से सबको बनाना है, एक शेप बन जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा ये शेप बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से ऐसे ही सबको बनाना है। छोटा सा डो लेना है हाथ पर, ऐसे बेलन के शेप में इसे हाथ से कर लेना है, फिर फोर्क पर डालना है और उसको इस तरह से हाथ से पलट लेना है। डालने के बाद थोड़ा हाथ से दबाना है, हल्का सा दबाने के बाद इसको पलट लेना है और इसका ये शेप तैयार हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी बनाने हैं हमें उन सब का ऐसे बना लेना है। ये भी तलने के समय थोड़ा सा परेशानी होगी, मोटी है, मोटा मोटा बनता है ये, तो बहुत ही तलने के समय ध्यान रखना होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको तलना होगा ताकि अंदर तक ये क्रंची हो पाए। हमारा दूसरा टाइप का तैयार हो गया। अब तीसरे टाइप का हम नमक पारे बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमें डो थोड़ा बड़ा लेंगे, अमूमन जितना बड़ा डो ले रहे थे उसका करीब 1.5 गुना बड़ा डो लेंगे। और इसको बेलना ज़्यादा नहीं है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे एक रोटी का थिकनेस जितना होता है ना, तो उसका समझ लीजिए 5 गुना थिकनेस ज़्यादा इसमें होना चाहिए, 5 टाइम्स थिकनेस, ताकि ये अच्छा से बन के तैयार हो। अमूमन मैं इसी टाइप का नमक पारे अपने घर में बनाकर तैयार करती हूँ, हमेशा बनाती रहती हूँ। और इसका थिकनेस ऐसा होगा और काट लेंगे इस तरह से, लंबाई में काटते जाएंगे। और अगर थोड़ा बड़ा है तो घुमा कर इसको फिर से कट कर लेंगे। और ये हमारा दूसरा टाइप भी तैयार हो गया। अब तीसरे टाइप की बारी आती है। तो तीसरे टाइप में हम क्या करेंगे, रोटी जिस तरह बनता है ना, जितना मोटा, उसी तरह से इस रोटी को भी बना लेना है। डो लेकर हाथ में पेड़ा बनाकर फिर रोटी बेल लेनी है और 8 भागों में इस तरह से इसको कट कर लेना है। एक रोटी को पहले बीच से कट करेंगे दोनों साइड से, और फिर कॉर्नर से भी कट करके इसको 8 टाइम्स डिवाइड कर लेंगे। और देखिए अब इसका शेप कैसे देना है, तो एक सिरे से पकड़कर ऐसे गोल घुमाकर उठाना है और दूसरे सिरे तक लाना है। ये एक बहुत ही प्यारा सा शेप बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से 8 भाग को हमने शेप तैयार कर लेना है, ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ घुमाते हुए। तो लीजिए ये हमारा 4th टाइप का नमक पारे बनकर तैयार हो गया। अब 5th टाइप के नमक पारे बनाएंगे, जिसे खाड़ी भी कहते हैं। इसे आप चाहें तो गाठिया भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, जितने मोटाई का, उसी तरह की मोटाई का 3, 4, 2 जितना भी आपका मन करे रोटी बेल लीजिए। जितने भी लेयर्स आपको डालने हैं अपनी आपकी इच्छा अनुसार, एक से ज़्यादा होने चाहिए, 2, 3, 4 जितना भी आप चाहें बना सकते हैं। रोटी बेलकर 3 मैंने रख लिया है। अब उसके ऊपर जो साटा बनाकर मैंने रखा था ना, उस साटे का 1-1 चम्मच डालकर और इस तरह से चारों तरफ साटे को लगा लेंगे और उसके ऊपर से सूखा आटा ऐसे छींट देना है। सूखा आटा ज़रूर छींटना है ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे से। जब हम तलने लगें तो ये चिपका हुआ ना रहे, बल्कि खुल जाए इसके परत सारे, इसलिए सूखा आटा डालना है। इसी तरह से दूसरे आटे पर भी साटा लगाकर सूखा आटा डालना है, फिर तीसरे पर भी ये साटा लगाकर सूखा आटा डाल लेना है इस तरह से, और इसका लेयर बना लेना है। अब इसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करते समय ध्यान रखना है कि एक के ऊपर ये ओवरलैप ना करे, इस तरह से बीच में हल्का सा डिस्टेंस ही रखना है और पॉकेट की तरह इसे बना लेना है। दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ज़्यादा ओवरलैप नहीं करने देना है, नहीं तो फिर ये चिपक जाएगा और हमारा खारी अच्छे से तैयार नहीं होगा। और हल्के हाथों से इसे बेलना है, दबाकर बेलना नहीं है, नहीं तो फिर से वो प्रॉब्लम आएगी कि ये चिपकने लगेगा और हमारा खारी जो है
वो परत दर परत अलग नहीं होगा और उतना क्रंची नहीं बन पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से इसे बेलिएगा और फिर आप मनचाहे आकार में इसे कट कर सकते हैं। जैसा भी आपका मन हो उस आकार में इसे कट कर लीजिए। मैंने इसे चौकोर कट किया है, आयताकार शेप दिया है, 2-2 इंच के टुकड़ों में कट किया है। आप भी इस तरह से जैसा मन हो इसका शेप देकर इसे कट कर सकते हैं। और ये हमारा खारी, गाठिया, नमक पारे जो कहिए ये बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमारा 5वां शेप भी बनकर तैयार हो गया। देखिए परत अभी से ये इसके दिख रहे हैं अच्छे से, और जब ये ऑयल में जाएगा, हॉट ऑयल में, तो ये बिल्कुल खिल जाएगा और एकदम परत दर परत अलग हो जाएगा। तो हमारे 5 टाइप्स के नमक पारे बनकर तैयार हो गए। अब हम तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑयल को डीप फ्राई के लिए ऑयल लेंगे, उसको हॉट कर लेंगे। ऑयल बिल्कुल हॉट होना चाहिए और उसमें नमक पारे डालेंगे। फर्स्ट टाइप के नमक पारे मैंने डाल दिए हैं। डालते समय ध्यान रखना है कि ऑयल बिल्कुल हॉट होना चाहिए और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है इसे डालने के बाद, उसके बाद हम हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इस नमक पारे को अब तैयार करना है। धीरे धीरे ये होगा और एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइप का नमक पारा तलकर भी तैयार हो गया। देखिए कितना क्रंची ये बना है। ये सचमुच बहुत क्रंची बनता है, लेकिन इसे कहीं ले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्रंची रहता है ना कि आप इसको ले जाने में ये टूट जाता है। तो वो कहीं ले जाने के लिए वो सही नहीं है, लेकिन घर में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही क्रंची है। अब दूसरे टाइप के नमक पारे को भी हम तल लेंगे इसी तरह से, और इसको भी तलने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देना है और पकने के लिए छोड़ना है, ताकि अंदर तक ये बिल्कुल क्रंची हो जाए। फिर गोल्डन ब्राउन होने के तक इसे तल लेना है। ये थोड़ा मोटा मोटा जो रहता है ना, उसे तलने में सावधानी रखनी है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल क्रंची हो जाए। अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे या मीडियम कर देंगे तो वो अंदर तक पक नहीं पाएगा और फिर नमक पारे क्रंची नहीं बनेंगे। अब ये तीसरा टाइप के नमक पारे भी इसी तरह से हमें तल लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। पहले तो फ्लेम को हाई रखना है, फिर नमक पारे डालने के बाद उस फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर इसे पकाना है। अब ये फोर्थ टाइप के नमक पारे भी तलने के लिए तैयार हैं। ठीक उसी तरह से ये भी मोटे मोटे हैं, तो इन्हें भी उसी तरह से पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है ताकि अंदर तक ये बिल्कुल क्रंची होकर पके। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अंदर तक इसको क्रंची होकर पकने तक टाइम देना है और गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। अब ये हमारा फिफ्थ और आखिरी टाइप के नमक पारे, जिसे खारी, गाठिया आप कह सकते हैं, सब एक ही हैं। और ये भी देखिए कितना अच्छा परत दर परत ये खुला है और कितना अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए और इसका आवाज़ देखिए, खनाहट से ही आपको पता चल जाएगा कितना ये क्रिस्पी बना है। तो ये भी हमारा नमक पारे बनकर तैयार हो गया। 5वां टाइप भी, सारे ही टाइप्स के नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे गरम चाय के साथ, इमली की चटनी या फिर धनिया पुदीना की चटनी, उन सब के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप भी ज़रूर इसे बनाकर तैयार कीजिए। इन सारे ही टाइप्स को बनाइए। टोटली फन भी है, थोड़ा आर्ट भी है, ज़रूर मज़ा आएगा मेरी ही तरह आपको भी। और रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहता है, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको रेसिपी कैसी लगी और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम एक से बढ़कर एक रेसिपी आपके लिए लेकर आएँ और इसे आप इंजॉय कीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक दूसरे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन। बारिश का मौसम और एंजॉय करते रहिए। विल बी राइट बैक सून। थैंक यू। बहुत ही क्रिस्पी बना है, देखिए ये शानदार सा। मज़ा आ गया खा के, सचमुच मज़ा आ गया। हॉट टी के साथ ये नमक पारे मिल जाए तो फिर और क्या कहने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।